हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको थोड़ा सा पीसीओडी के बारे में, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और मैंने नेचुरली कंसीव कैसे किया पीसीओडी के दौरान, उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि मैं आप लोग जो बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस में हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर्स के ऑलरेडी इतने चक्कर काट लिए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है ये वाला प्रोसेस जब आप कंसीव करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको अगर पीसीओडी की दिक्कत है तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सेम चीज़ मैंने भी फेस करी है, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब मेरे को पीसीओडी, जब मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी की दिक्कत है, उस टाइम मैं कॉलेज में थी। मतलब ये बहुत साल पहले की बात है कि जिस टाइम मैं कॉलेज में ही थी, उस टाइम पे ही मेरे पीरियड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थे। 2 महीने बाद आएंगे या 3 महीने बाद आएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, फेस पे पिंपल आ जाते थे क्योंकि ज़रूरी होता है कि हर महीने आपको पीरियड्स आए, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। तो उस टाइम पे तो चलो मैंने मतलब बहुत रेगुलर ऐसा नहीं, लेकिन मैंने एक बारी किसी डॉक्टर को दिखाया था। पहले जिन डॉक्टर्स को मिली उन लोगों का मतलब होता है ना कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा प्रोसेस हो जाता है जब डॉक्टर्स ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न कुछ और होता है और वो लोग किसी और वे में चीज़ें कह रहे होते हैं। तो फिर उस टाइम पे एक डॉक्टर थे जिनसे मैं मिली थी अपने कॉलेज टाइम में ही। उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का कुछ मतलब टैबलेट्स दी थी खाने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। और उसके बाद काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए बोल सकती हूँ, मेरा जो पीरियड्स वाला साइकिल था वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया था। अब लेकिन उसके बाद वो चीज़ें दोबारा वैसी ही, मतलब कुछ टाइम के लिए ठीक था वो, उसके दोबारा शुरू हो गई। तो उसके बाद भी चलो जैसे चलता था, फिर मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा ही है, ये चलता रहेगा, मतलब कभी होगा, कभी ठीक होगा, कभी नहीं होगा। तो उसके बाद चलो शादी होती है, और शादी के बाद भी क्योंकि शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो अभी ऐसी कोई बेबी को लेके प्लानिंग नहीं थी, बहुत जल्दी वाली नहीं थी। तो उस टाइम पे भी थी, जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर ही थे, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आते थे। जब नहीं आते तो ऐसा लगता था कहीं कंसीव ही तो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम चाहते नहीं थे टाइप से। तो लेकिन जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक 5 ईयर्स चले गए, 6 ईयर्स चले गए, तो लगा कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और उस टाइम पे एक्चुअली में मेंटली प्रिपेयर हो गए थे और इस चीज़ को लेके थे कि अब कंसीव करना है, अब बेबी चाहिए। लेकिन अब कंसीव नहीं हो पा रहा है। ये स्टोरी हर किसी की होगी, मतलब आप लोग कनेक्ट करोगे मेरे साथ, क्योंकि ये नॉर्मल हर, मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है कि हो रही है, प्रॉब्लम होती है। और इसका कारण है सबसे ज़्यादा हमारा खाना पीना। हमारा खाना पीना रेगुलर नहीं है, हमारी रूटीन नहीं है अच्छी, हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब्ड है और अंदर से है। तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए कभी एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया, कभी दूसरे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़र्क नहीं हुआ। मतलब कि मेरी तो बॉडी ऐसी है कि वेट गेन होता है, वो मुझे खुद को फील होता है कि बहुत जल्दी वेट गेन हो गया, क्योंकि जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो वेट गेन तो होगा ही। और बॉडी खुद भारी फील हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि ऐसा बोलूँ कि वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए कंसीव नहीं कर पा रही हो। और ये तो डॉक्टर भी कहते थे कि ऐसा भी नहीं है कि वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो हार्मोनल इम्बैलेंस था जो चल रहा था। तो ओके, ट्रीटमेंट लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ट्रीटमेंट एक बार ही लिया, फिर उसके बाद मतलब कि जब 3-4 महीने सेम ट्रीटमेंट लेना और कोई असर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा, तो मैंने ट्रीटमेंट लेने बंद कर दिए। मुझे क्योंकि वो वाला प्रोसेस, और ना तो मैं फाइनेंशियली इतनी स्टेबल थी और ना ही मैं पैसे वेस्ट करना चाहती थी इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में। तो हमें लगा कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं, अगर कंसीव हो जाता है हम बच्चे के लिए बेशक प्रिपेयर हैं, लेकिन हम ऐसे प्रिपेयर नहीं हैं कि डॉक्टरों के चक्कर काटें और फिर बच्चा कंसीव करें। और मतलब कि फोकस जो है वो सब जगह से हटा के सिर्फ इस पे लग जाए, हम उतने ज़्यादा नहीं थे। तो हमारा था कि कंसीव हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को लेके दुखी नहीं होना है। एटलीस्ट ऐसा नहीं सोचना कि मतलब कि ऐसा जल्दी वाला कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी नेक्स्ट मंथ ही खुशखबरी चाहिए, ऐसा वाला नहीं था हमारा। तो चलिए, वो वाला टाइम गया। उसके बाद हम लोग बिज़ी अपनी अपनी लाइफ में, मतलब हस्बैंड अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, मैं अपने करियर में, मतलब जॉब वॉब थी तो मैं वो सब कर रही थी। और उसके बाद लॉकडाउन आता है, और लॉकडाउन में जो है वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सेम चीज़ कि मैं आई गेस, मैं मुझे याद है कि मेरे ऑफिस से ज़्यादा बंद नहीं रहा था ऑफिस, मतलब कि मैं सिर्फ 2 महीने के लिए घर पे थी, लेकिन उन 2 महीनों में मेरा पूरा हार्मोनल जो है वो
हिला के रख दिए थे। मतलब मेरा पीरियड्स आए ही नहीं उन 2 महीनों में, और उसके बाद मैं ऑफ़िस भी गई तब भी नहीं आए, और वेट इतना ज़्यादा गेन कर लिया था कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद ऑफ़िस गई तो सबने कहा कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। तब चीज़ें समझ आ गई थी कि तो उस टाइम पे मैंने अपना वेट सोचा कि मैं मेंटेन करती हूँ, वेट थोड़ा-सा लूज़ करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। तो मैंने एक रूटीन फ़ॉलो करी, मैं वही रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और रूटीन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको नेचुरली कंसीव करना। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ट्रीटमेंट मत लो, क्योंकि मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, पर जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, अगर आप वो भी फ़ॉलो करते हो तो आपको एटलीस्ट उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहती कि आप उसी से ही कंसीव कर लोगे, बट मुझे इतना पता है कि अगर आप इंटरनली अपने आप को क्लीन करोगे तो आपको खुद को भी अच्छा फ़ील होगा, और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो डेफिनेटली ठीक होने वाला है। इसे कंसीव ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर एटलीस्ट आपकी पीसीओडी और आपके जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो रूटीन जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि हाँ, मैं वेट लूज़ करने को ही थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ना एक्चुअली पीसीओडी को लेके, या फिर मैंने गूगल पे इतना सर्च कर लिया था, मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देख ली थी, तो मुझे लगा कि कंसीव तो बाद की बात है, पहले अपना जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको ठीक करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा वे था, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद एक ही वे नज़र आया कि आपको पहले अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर का अटरम शटरम खाते हैं, क्योंकि बाहर ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे भूख लगी तो खाना नहीं खा रहे, कुछ और खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खा रहे हैं। घर पे दोनों हस्बैंड वाइफ है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, बाहर से मंगा लो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, और वही कारण होता है हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि लॉकडाउन का ही टाइम था उस टाइम, तो बाहर इतना कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो एक एडवांटेज की तरह ही लिया मैंने डिलीवरी, तो और ईजी हो गया क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपको बाहर से लाने का। तो सबसे पहले जो रूटीन थी वो ये थी कि सुबह उठ के जब आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद मैंने एप्पल साइडर विनेगर अपनी जो है वो डाइट में यूज़ किया। मतलब एप्पल साइडर विनेगर जो है वो सुबह उठ के 1 चम्मच गुनगुने पानी में लेना शुरू किया मैंने उठ के। मतलब कि उठ के यानी कि अपना पेट पूट साफ़ होने के बाद, जब आप बिल्कुल खाली पेट होता है ना, उस टाइम पे वो पीना है। वो उसको पी लिया। उसके बाद मैं खाना वाना बनाती थी, ऑफ़िस भी जाना है, हस्बैंड का खाना बनाना है, अपना खाना बनाना है, और निकलते टाइम, मतलब कि घर से निकलते टाइम मैं 4 बादाम खा लेती थी। मैं ब्रेकफ़ास्ट उस टाइम नहीं करती थी, क्योंकि बहुत अर्ली निकलती थी मैं, 7:30 अराउंड निकल जाती थी। उस टाइम खाना खाने का मन नहीं होता था। तो 4 बादाम खा लिए, और उसके बाद ऑफ़िस जाके एक पराठा खाया अपना ब्रेकफ़ास्ट का। और साथ में मैं लेकर जाती थी ग्रीन टी का पूरा केटल। 1 लीटर का केटल था मेरा, जो कि मैं पूरी ग्रीन टी, मेरे पास पत्तियों वाली ग्रीन टी थी उस टाइम पे, क्योंकि जो पत्तियों वाली ग्रीन टी थी वो मुझे किसी ने दी थी, मैंने कभी वो यूज़ ही नहीं करी थी। सोचा था कि करूँगी, लेकिन उस टाइम पे था कि अब करना है वेट लूज़, तो उस टाइम पे मैंने वो यूज़ करी। गर्म पानी में थोड़ा-सा बस उसको डाला, और जब कलर आ गया तो निकाल के छान ली अपनी उसमें केटल में, और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ दिया। वो ग्रीन टी मैं घर से बनाकर ही लेकर जाती थी, और वहाँ बैठ के ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद 1 डेढ़ घंटे का गैप देने के बाद मैं ग्रीन टी का कप पीती थी। उसके बाद काफ़ी बड़ा कप पीती थी, छोटा नहीं। उसके बाद वो पी लिया, और उसके बाद फिर लंच का टाइम था। लंच में अपनी 2 चपाती खाई सब्ज़ी के साथ, चावल है तो चावल खाए, और उसके बाद मैं जो है वो 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा ग्रीन टी पीती थी। फिर शाम का टाइम था। अब शाम को कई बार वहाँ होता था कि भूख लग गई है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उस केस में आपको ना, या तो आप ड्राई फ्रूट्स रखो अपने पास, मतलब कि आप जो है वो अखरोट होते हैं वो रख लो, वॉलनट वो रख लो, फ्लैक्स सीड्स रखो, वो खा लो आप। मतलब आपको ना कुछ ऐसी, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, या फिर मतलब कि कुछ कुछ ऐसी हेल्दी स्नैक आपको रखना है, या फिर वो जो फूल मखाने आते हैं वो आप रख लो अपने पास रोस्ट किए हुए। तो इस तरह की चीज़ें आपको स्नैक्स के टाइम, मतलब आपको वही खाना है। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ बाहर से आपने ऑर्डर कर लिया और वहाँ पे उस टाइम मिल नहीं रहा था। हाँ, कैंटीन में मिल रहा था, तो अगर कभी मैंने वो खाया है वहाँ पे, तो उस केस में फिर आपको डिनर स्किप करना है अपना, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ खा ली है। तो वो होने के बाद आप घर जाते हो। घर जाके आपको, मैं सबसे पहले काम जो मैं करती थी घर पहुँच के, वो यही था कि मैं, जैसे दाल बन गई, दाल में अपना पूरा खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू सब कुछ डाल के, अगर बहुत है कि हाँ भूख बहुत ज़्यादा है, तो एक चपाती भी उसमें डाली, और उसके बाद एक चपाती उसको खा लिया। तो ये पूरा ना डाइट प्लान बन गया था मेरा, और यही मैंने फॉलो किया पूरा 1 महीना। और उसके बाद 1 महीने के बाद मतलब, क्योंकि हाँ, आप लोग बोलोगे एक्सरसाइज़ मैंने नहीं की। एक्सरसाइज़ मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि मैं जाती थी बस के थ्रू।
मतलब मैं बस में ट्रैवल करती थी और बस पकड़ने के लिए मैं वॉकिंग डिस्टेंस मेरा था चलने के लिए, और जब मैं उतरती थी तब भी ऑफिस पहुंचने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मेरी ऑलरेडी मेरी जो एक्सरसाइज बॉडी को जितनी चाहिए होती है वो हो जाती थी। ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैंने नहीं करी है, कोई योगा वोगा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये था कि मेरा क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था चलने के लिए था मेरे पास, तो मेरा वो एक्सरसाइज ऑलरेडी हो जाती थी। तो उसके बाद जो है वो ऑफिस से आके अपना वो डिनर किया, जो भी आपको करना है। हस्बैंड लेट आते थे तो मैं उनका खाना बना के रख देती थी, पर मैं अपना खाना टाइम से खा लेती थी। 7:30 में घर पहुंचती थी, 8 बजे तक मैं खा के फ्री हो जाती थी। बहुत लेट नहीं करना है। फिर हस्बैंड आते थे तो जब तक वो आते थे उनको खाना खिलाना या थोड़ी देर बैठना, तो ऑलरेडी 10 साढ़े 10 सोने का टाइम हो जाता। तो वो जो गैप था बीच में वो एक सही गैप था कि उस टाइम तक मेरा खाना पच जाता था। सेम रूटीन जब मैंने 1 महीना फॉलो की, उसके बाद 3-4 महीने रेगुलर, मतलब कि रूटीन मेरी वही थी। आपको मैं ये बता दूं कि आपको कंप्लीटली नहीं छोड़ना, मतलब आपका बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का, आप खा लो। जैसे आपने शाम के टाइम मान लो कुछ नूडल्स खा लिए, कोई समोसा खा लिया, कुछ खा लिया, तो उस टाइम पे ना आप पेट भर के खा लो वही चीज़। अगर आपका इतना मन कर रहा है आप खा लो, फिर आप ना डिनर स्किप कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो खाने का आपको क्रेविंग हो रही है ना वो भी बैठ जाएगी, लेकिन डिनर स्किप कर दो। फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। और ये रूटीन फॉलो करने से ट्रस्ट मी मेरे जो पीरियड्स थे वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में ही ठीक हो गए थे, और वो रूटीन मेरी चली पूरा 3-4 महीना। मतलब कि जून में मैंने जाना शुरू किया था और उसके जुलाई में मेरे ठीक आ गए थे जो मेरे पीरियड्स हैं। जुलाई में आ गए, अगस्त में आ गए, सितंबर में आ गए, मतलब 3 महीने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पे। इनफैक्ट एक दिन पहले ही पीरियड्स जो हैं वो मेरे आने शुरू हो गए थे। और मेरे को ना खुद से 3 महीने में मैंने जो वेट कम किया था, मेरे को लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तूने वेट लूज कर लिया है। और जब कोई और बोलता है ना तो आपको समझ आ जाता है। और साथ में मेरे को ना खुद को फील होता था, हल्का हल्का सा फील होता था, बॉडी ऐसे भारी फील नहीं होती थी। खुद को आप ना पता चल जाता है, आपको बार बार वेइंग मशीन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप एक्चुअल में कर रहे होते हो ना उस पर मेहनत, और आपको खुद को ही वो चीज़ फील हो जाती है। और उसके बाद सितंबर में बिल्कुल सही आए, जैसे सितंबर तक बिल्कुल सही आए, और अक्टूबर जैसे आया तो मेरे पीरियड स्किप हो गए। अब टेंशन ये थी कि अब सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 महीने से सब कुछ नॉर्मल पीरियड्स, और अब वेट भी, क्योंकि सब बोल रहे थे, खुद को फील हो रहा था। मैंने वेट किया नहीं था पर वो हो गया था, मतलब कि 55-56 के अराउंड मेरा वेट आ गया था, जो कि ऑलरेडी 63 और 64 में चला गया था। वो मुझे हॉस्पिटल जाके पता चला था बाद में। तो अक्टूबर में जब मिस हुए तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया कि यार अब क्यों मिस हुआ। अब तो मैं इतना, मतलब मैंने वेट भी मेंटेन किया और अभी तक मेरी वही रूटीन चल रही है, सेम रूटीन में फॉलो कर रही थी और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। बल्कि अब मैं उस रूटीन में इतनी ज़्यादा आ गई थी कि अब मेरे से एक्स्ट्रा खाया ही नहीं जाता था। मतलब अगर मैं सोचूंगी ना कि अटरन शटरन बाहर का कुछ ऐसे ला के खा लूँ, तो मैं वो चीज़ें, मैं सीख गई थी वो चीज़ें अवॉइड कैसे करनी है। एक अच्छी रूटीन में मैं आ गई थी। और जब वो स्किप हुआ मुझे बहुत गुस्सा आया, और पर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जो मैं कर रही हूँ मैं वैसे ही करती रहती हूँ। अक्टूबर में स्किप हुए, अक्टूबर से जो है वो नवंबर आने वाला था, और नवंबर आने वाला था पर मेरे पीरियड्स नहीं आए। बट मेरे को बॉडी में कुछ चेंजेस फील हुए जब ऑलरेडी 2 महीने कंप्लीट होने वाले थे। सोचो मेरी रूटीन सेम चल रही है, वही वाली, जो भी मैं बस में दौड़ रही हूँ, बसें पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, या दौड़ दौड़ के ऑफिस पहुँच रही हूँ टाइम से पहुँचने के लिए, सेम चीज़। और मेरे ऑलरेडी 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे, और जब मैंने चेक किया है, मतलब कि 14 नवंबर को ऑलमोस्ट मेरे 2 महीने कंप्लीट होने वाले थे, और मैंने चेक नहीं किया था, और मैंने चेक किया बीच में 2 नवंबर को। वो भी मतलब वैसे ही माइंड में आया, एक मंदिर है, हम बहुत टाइम से सोचते थे कि वहाँ जाना है लेकिन जा नहीं पाए थे, लेकिन वैसे माइंड में है कि जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके आए। और उसके बाद मैंने ना चेक किया, और मेरे को जो चेंजेस फील होते थे वो था कि शोल्डर में थोड़ी सी पेन शुरू हो गई थी। मतलब फील होता था कि यहाँ पे कुछ अकड़न है, मतलब कुछ इस तरह की, जैसे कोई वॉमिट वाला या मन खराब होने वाला, वैसा कोई चेंजेस मुझे थे ही नहीं। तो मैं उस तरफ सोच भी नहीं रही थी कि मैंने कंसीव किया हुआ है। सडनली मैंने हस्बैंड को भी नहीं बोला, क्योंकि बार बार उनको, मतलब कि पहले जब हम सोच रहे थे, जिस टाइम हमने बहुत माइंड प्रिपेयर किया था और डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, उस टाइम हम जब भी ऐसा होता था कि पीरियड्स नहीं आ रहे, हम चेक करते थे, फिर वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट जैसी चीज़ होती है। तो मैंने उनको कहा नहीं, मेरे माइंड में खुद ही आया कि मैं खुद ही जो है वो जाके किट लेकर आती हूँ कि चेक करूँगी। और मंडे था, मंडे को मैंने चेक किया और ऑफिस निकलना था, तो मैंने सुबह उठ के, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट यूरिन आपको चेक करना चाहिए, अगर आप ऐसा कोई किट, मतलब उसमें लिखा भी होता है। तो जब मैंने चेक किया, और मैंने डाल के कि चलो देखना ही तो है, तसल्ली करनी है कि ऐसा नहीं है, तो मतलब कुछ और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो मैंने वो साइड में रख दी, क्योंकि मुझे था कि ये तो नेगेटिव ही होगा, मतलब ऐसे, मतलब कि जब ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं ले रहे, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या ही होगा ऐसा। और वो साइड में रख दिया। और जब मैंने 5 मिनट बाद वो अपना किट उठा के देखा, तो उसमें 2 लाइन्स आ गई थी। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये नेचुरली, मतलब कि मैंने
डॉक्टर के चक्कर नहीं काटे, मैं अब फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, मैंने अब मेरे माइंड में था ही नहीं वो चीज़। और अचानक से जब 2 लाइन आई ना, मतलब मैं अभी आपको उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो बहुत बड़ा रिलीफ़ था मेरी लाइफ़ का और बहुत खुशी का दिन था मेरी लाइफ़ का। क्योंकि होता क्या है ना कि इस टाइम पे ना जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं इन चीज़ों को। और मतलब हर रोज़ जब भी कॉल करोगे आप लोगों को यही बात बोली जाएगी और आप लोग ना अवॉइड करना शुरू कर देते हो कि किसी से बात नहीं करनी, कुछ ना करना। और मतलब मुझे ना, मतलब लिटरली मैं रोई थोड़ी देर पहले बाथरूम में, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को जाके जो वो दिखाया। और उसके बाद मैंने मतलब वहाँ रख दिया वो, उनको दिखा के। वो नींद में थे, वो लेट आए थे तो सो रहे थे। मैंने उनको दिखा दिया और उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए वैसे ही निकल गई जैसे मैं निकला था। वो चेंज था पर चेंज भी नहीं था, ऐसा फ़ील हुआ कि वो बात इतनी बड़ी थी हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 7 साल हो गए थे शादी को, 8वां चल रहा था। वो बात बहुत बड़ी थी हमारे लिए, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता था। बहुत खुशी की बात थी वो हमारे लिए। तो मैं सिर्फ़ आपको हिम्मत देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना इतना रश में ना भागें डॉक्टर्स के पास, या मतलब अपना इतना पैसा वेस्ट ना करें हर चीज़ पे। आप लोग पहले इंटरनली खुद को क्लीन करो। एप्पल साइडर विनेगर मैं मतलब थोड़ा-सा मेंशन कर देती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो मैंने यूज़ किया था विद मदर्स होना चाहिए। नो मैटर्स कि मैंने कौन-सा यूज़ किया था, कौन-सी कंपनी का यूज़ किया था। उसमें सिर्फ़ विद मदर्स के साथ वो आना चाहिए, वो आप यूज़ करो। गर्म पानी में डाल के आपको पीना है वो। बादाम ज़रूर खाओ, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के बादाम ज़रूर खाओ। अपना एक अच्छा हेल्दी रूटीन बनाओ। बहुत मन करता है बाहर का खाने का, बिल्कुल खाओ। कंप्लीटली बंद नहीं करना होता कुछ भी, वो बिल्कुल खाओ। लेकिन अपना जो नेक्स्ट मील है उसको थोड़ा-सा स्किप कर दो, उससे बैलेंस हो जाएगी आपकी जो डाइट है। ग्रीन टी ज़रूर पियो, ग्रीन टी एक्चुअल में आपको अंदर से क्लीन करती है और ये मैं मानती हूँ। और तो ये थी मेरी पीसीओडी जर्नी और मैंने नेचुरली कैसे कंसीव किया। मैं आपको अपनी स्टोरी बता के आपको हिम्मत देने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये वीडियो बनाने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन में थी तो मैं किस तरह से जो है वो टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी। मैं आपको इतना बोलूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, अपनी बॉडी को मेंटेन करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपके पास बेबी तभी आएगा जब आप उसको सँभालने के लायक होगे। ऊपर वाला तभी देगा जब उसको लगेगा, उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, आप लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभालने के लायक हो। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, उस चीज़ की वजह से अपना जो प्रेज़ेंट है उसको भी ख़राब करते चलो। बेबी आएगा, ज़रूर आएगा। और मैं हिम्मत दे रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको वो बता रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत सारी लेडीज़ जो परेशान रहती हैं इस चीज़ को लेके, प्लीज़ परेशान मत हो। कुछ बात करनी हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट करके बताना। मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है बात करके इस तरह से। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ पोस्टपार्टम जो मेरा मतलब उसके बाद जो मैंने वेट लूज़ किया था उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।